अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं वीवर्स? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आपके साथ थोड़ी सी गाजरों और आधा कप सूजी के साथ रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बहुत ज़्यादा मज़ेदार, हेल्दी और झटपट बनने वाली ये न्यू रेसिपी है। तो आप इसको पैनकेक, गाजर खीर भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप यकीन करिए ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि इसे खाने के बाद आप गजरेला हो या फिर गाजर का हलवा सभी को भूल जाएंगे। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर मेरी छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड में, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब कर लें। तो नहीं, यहाँ पर मेरे पास 8 से 9 गाजर थी मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने ऊपर से छील के अच्छे से धो के फिर कद्दूकस कर लिया है। तो अब ये मैंने हाफ ऑफ बोल में शिफ्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो हाफ जो है वो हम साइड पे करते हैं, और ये जो हाफ है इसमें मैं आधा कप सूजी का डालूंगी। ये अगर चम्मच के साथ देखें तो ये 5 चम्मच बन जाती है, और ये आधा कप है। ये मैंने सूजी डाल दी है। तो अब ये 4 से 5 मेरे पास सब्ज़ इलायची थी, जिसके बीज निकाल के तो मैंने इसको कूट लिया है। तो ये सब्ज़ इलायची भी डाल दी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और ये 5 चम्मच ही मैंने चीनी के डाली है, आधा कप। और ये आधा कप मेरे पास दूध का है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये एक दफ़ा नहीं आपने डालना है, थोड़ा थोड़ा आपने हस्बे ज़रूरत डाल के तो इसको सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो नहीं, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा दूध बच गया है, ये आधा गिलास दूध था तो इसमें भी ये बच गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसको मैं 5 मिनट रेस्ट दूंगी। तो नहीं, यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। तो अब इसमें ये मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून है। तो अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आपने वो भी इतना ही डालना है, 1/4 टीस्पून। तो ये मेरे पास 3 चम्मच मैदा की है, ये 3 चम्मच भर के मैंने मैदे की डाली है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी डाल सकते हैं। तो अगर वो भी ना हो तो आप चावल का आटा 3 टेबल स्पून जो है वो डाल लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये इस तरह का बैटर होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, तो ऊपर मैंने ये रख लिया है एक बड़ा सा तवा। तो इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऑलिव ऑयल के डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना है। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है। तो अब ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तो जी ऑयल गर्म हो चुका है, तो आपने चम्मच की मदद से एक एक चम्मच इस तरह से डालना है इसमें, और चम्मच से ही हल्का सा फैला लेना है। ये इस तरह से चम्मच से ही आपने हल्का सा फैला लेना है। तो इस तरह से ये नॉर्मल टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। ये मैंने डाल ली है। तो अब ये एक साइड से पक जाती है, तो फिर मैं इसको साइड जो है इसकी चेंज कर लूँगी। तो नीचे से फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है, ताकि ये अच्छे से पक जाए, जले नहीं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया इसमें। तो अब मैं सारी की जो साइड है वो चेंज कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं इसको, 2 से 3 मिनट एक साइड पे और 2 से 3 मिनट एक साइड दूसरी साइड से। तो फ्लेम आपने नीचे से मीडियम टू लो रखनी है, ताकि ये अच्छे से पक कर रेडी हो। तो ये देखिए माशाल्लाह ये तैयार हो गई है। तो मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ, और जो बाकी के रह गए हैं वो भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। ये हम सारी जो है वो इसी तरह तैयार कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर गाजरें हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो गई हैं सारी। तो आप इसको गाजर की टिक्की भी बोल सकते हैं, पैनकेक भी बोल सकते हैं। तो अब मैं उनको साइड पे करती हूँ, और यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रख ली है फ्लेम के ऊपर। तो इसमें मैं ये 1.5 लीटर दूध का शामिल कर दूंगी।
ये मैंने 1 लीटर डाल दिया है, तो अब मैं आधा लीटर इसमें और डाल रही हूँ। कि मैंने 1.5 लीटर दूध का डाल दिया है, तो अब इसको में बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। तो जी यहाँ पर दूध को बॉयल आ गया है, तो अब इसको मैं 2 से 3 मिनट और मज़ीद पकाऊंगी दूध को। तो साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। दूध जो है मैंने फुल फैट लिया है, तो साथ में ये मलाई जो बन रही है ये भी साथ साथ आपने उतार लेनी है। तो अब ये जो मैंने गाजरें बचा के रखी थी ये भी मैं शामिल कर दूंगी दूध में। तो अब हम गाजरों को इतना पकाएंगे कि गाजरें हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो साथ साथ आपने चमचा चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध का लिया है, तो इसमें 3 टेबल स्पून मैं डालूंगी चावल का आटा। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने अच्छे से करना है, इसमें कोई गुठली लम्स वगैरह ना हो। तो ये देखिए, ये आपने इतना ही पतला रखना है, बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं करना, नहीं तो हमारी रेसिपी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो अब गाजरें हमारी जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, तो अब इसमें जो मैंने दूध में चावल का आटा मिक्स किया है ये मैं शामिल कर दूंगी। ये इस तरह से आपने डाल के तो चम्मच आपने फ़ौरन चलानी है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बन जाए आटे के, चावल के आटे के। तो अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर, इसी तरह बराबर चम्मच हिला के। तो जी यहाँ पर मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तो अब इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी। तो मैंने ये आधा कप चीनी का शामिल किया है, तकरीबन 6 चम्मच। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब चीनी डाली है तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो हम मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। और साथ जो हमने ये गाजर की और सूजी की टिक्कियाँ बनाई हैं ये भी शामिल कर देंगे। ये सारी मैं इसमें इस तरह से शामिल कर दूंगी। तो ये मैंने सारी टिक्कियाँ शामिल कर दी हैं, तो अब इसको हल्का सा हिला लेते हैं। तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि जो दूध है वो इन टिक्कियों के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और थोड़ा सा ये थिक भी हो जाए। तो जी ये थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट है जिसमें किशमिश है, बादाम है और काजू थे जिसको मैंने बारीक बारीक काट कर लिया है, तो ये मैं शामिल कर दूंगी। तो आपके पास अगर है तो डाल लीजिएगा, नहीं तो ये इसके बगैर भी बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है इंशाल्लाह। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो जी ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनकर रेडी हुई है। तो अब इसको मैं ट्रे में निकाल लेती हूँ। तो आप यकीन करिए आपने कभी इससे पहले इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया होगा, तो आप मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इतना ये मज़े का इसका टेस्ट होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो जो ये मैंने ये गाजर के और सूजी के पैनकेक बना के इसमें डाले हैं ना, ये यकीन मानिए इतने मज़े के बने हैं ना, ये वैसे ही दिल करता है खाने को। तो आपने मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और इतनी मज़े की बनती है ना कि आप जब बनाएंगे ना तो आप बाकी के सारे वो गाजर का हलवा गजरेला भूल जाएंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि ये आपको कैसी लगी है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में और दोस्तों में। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अल्लाह ताला बरकत दे हमारे खानों में, आपके खानों में, रिस्क में। तो कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।